कोई इंसान वहाँ पे नहीं था। एस आई स्टूड देयर, फिर जैसे ही मैं वहाँ पे खड़ा रहा, गेपिंग अपन माउथ इट, यानी पूरा हैरान होके मुंह खुला रह गया मेरा। ओके, ओपन माउथ यानी हैरान हो कि यहाँ पे तो कोई नहीं है। उसका तो आवाज़ यहीं से आ रहा था। गेपिंग ओपन माउथ मतलब ऐसे कि हैरान हैरान से अपना मुंह खोलना। टेनिस बॉल स्ट्राइक मी ऑन द आर्म, फिर एक टेनिस बॉल आके मेरे बाजू में लग गया। As I turned it about, I saw a rainbow flash appearing and disappearing and darting over the ground. जैसे ही मैं उस तरफ मुड़ा, जहाँ से बाल आया उस तरफ मुड़ा, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो रेनबो फ्लैश था, रेनबो ओके यानी सतरंगी जो फ्लैश था यानी चमक था, अपीयरिंग वहाँ पे नमूदार हो रहा था और गायब हो रहा था। एंड डार्टिंग ओवर द ग्राउंड, और यानी ग्राउंड की तरफ इधर घूम रहा था। ओके, असल में वो कौन था? जो साइंटिस्ट था पॉल, वही था। उसने भी कुछ ऐसा राम मिलाया था जिसकी वजह से उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई थी, जिसकी वजह से नरेटर को वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो यानी उस वक्त वो रेनबो फ्लैशिंग की तरह वो दिखाई दे रहा था जब उस पर लाइट पड़ते थे या ओके, तो रेनबो फ्लैशिंग की तरह वो उसको दिखाई दे रहा था, जो इधर उधर वो चल रहा था, एक ही जगह पे वो नहीं बैठ रहा था, यानी नरेटर को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। आई रियलाइज, फिर उस समय ओके उसने ये एहसास किया विद अमेजमेंट दैट पॉल टू हैड सक्सीडेड। I ran after the rainbow flash with a racket in hand. When I had laid the racket upon it for a half dozen strong blows, Paul voice rang out, "Enough, enough! Oh, ouch, stop! I only wanted you to see my metamorphosis." मॉर्फोसिस। तो उसने कहा, तो अब मुझे यहाँ पे ये रियलाइज़ हो गया, एहसास हो गया, हाँ यार ये ओके, पहले तो वो लॉयड के पास गया था, अब लॉयड तो कामयाब हो गया था अपने उसको प्रूव करने में। अब उसने यहाँ पे रियलाइज़ किया कि पॉल भी कामयाब हो गया है, हेड सक्सीडेड, ये भी कामयाब हो गया अपने जो थ्योरी था उसने उसको प्रूव करने में, ये भी कामयाब हो गया है। आयरन आफ्टर द रेनबो, पर अब मैं उस रेनबो फ्लैश के पीछे पीछे में भागने लगा, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ रेनबो फ्लैश की तरह दिखाई दे रहा था, चमक की तरह, एक आग का जैसे कि चमक की तरह, एक लाइट की तरह वो दिखाई दे रहा था। विद रैकेट इन माई हैंड, यानी मेरे हाथ में रैकेट उठाए हुए, रैकेट यानी रैकेट जानते हैं ना किसको कहा जाते हैं? वो शटल जैसा होते हैं, टेनिस बॉल यानी बॉल होते हैं, एक शटल नहीं होते, शटल अलग होते हैं, ओके, एक टेनिस बॉल होते हैं, उसको बोलते हैं रैकेट। तो उस रैकेट को अपने हाथ में उठाए हुए मैं उसके पीछे पीछे भागा। When I had laid the racket upon it, फिर जब मैंने उस यानी जो रेनबो जो फ्लैश था उस पर मैंने जब वो रैकेट बॉल उस पर फेंका, इट फॉर हाफ ए डजन, ओके, हाफ डजन यानी जैसे आधा दर्जन, जैसे 6 बार यानी 5-6 बार मैंने उस पर फेंका स्ट्रॉन्ग बॉल, उसको तेज फेंका मैंने उसके ऊपर। पॉल्स वाइल्स रैंगर, फिर पॉल की आवाज़ आई, एनफ एनफ, अब यानी ठहरो यार ठहरो, ओके, एनफ अब काफ़ी हो गया यार, काफ़ी हो गया, ओके। ओह ऊच, उसको यानी दर्द हो रहा था, मैंने ज़ोर ज़ोर से उस पर मारा ना तो उसको दर्द हो रहा, तो उसने कहा अब यानी अब ठहर जाओ यार, अब ठहर जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। आई ओनली वांटेड टू यू टू सी, मैं सिर्फ तुम्हें ये दिखाना चाहता था, यू टू सी कि मैं सिर्फ यही चाहता था कि तुम देखे अपने आंखों से कि मुझ में कैसे तब्दीली आई है। ओके, मेटामॉर्फोसिस का मतलब है तब्दीली। अब वो सिर्फ एक रेनबो लाइट की तरह दिखाई, इस तरह लाइट की तरह दिखाई दे रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। ओके, तो उसने कहा मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हें आजमाना चाहता था कि मेरे जो तब्दीली है क्या तुम मुझे पहचानने में कामयाब होते हैं या नहीं। ओके, तो मैं टेस्ट कर रहा था। फिर उसके बाद क्या होते हैं, a few minutes later we were playing tennis. I was at disadvantage of course, for I could have no knowledge of his positions. फिर यहाँ पे लेटर बोलते हैं, अ फ्यू मिनट्स लेटर, फिर कुछ मिनट्स के बाद हम टेनिस खेल रहे थे। आई वॉज एट ए डिसएडवांटेज, क्योंकि यानी मैं उसके साथ ठीक तरह से कम्पीट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे सही ऑफकोर्स बेशक, क्योंकि मुझे उसका एग्जैक्ट यानी वो किस जगह से बॉल आना है, क्योंकि वो किस जगह पे बैठा है, क्योंकि वो सब दिखाई नहीं दे रहा था, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में मुझे मालूम नहीं था। तो मैं ओके उससे मैं अच्छी तरह खेल नहीं पा रहा था, एक्सेप्ट फॉर व्हेन ही फ्लैश लाइक ए रेनबो, जब उस पे यानी रेनबो की तरह जब वो
फ्लैश होते थे तो उस वक्त मुझे पता चलता था कि यहाँ पे बैठा है। जब वो फ्लैश नहीं होता था तो दिखाई नहीं देता था। In the midst of our play, close to the net, I saw a ball rebound in mid-air and empty space. फिर अचानक से क्या हुआ, हमारे खेल के दौरान क्लोज टू द नेट, नेट के पास ही आई सा बॉल, मैंने बॉल को देखा, रिबाउंड, रिबाउंड मैंने वापस आते हुए देखा, वापस आते हुए देखा हवा में, इन मिड एयर, बीच हवा से वापस आते हुए देखा, एन एम्प्टी स्पेस यानी खाली जगह से, यहाँ पे कोई जगह भी नहीं था, ना नेट पे था, अगर नेट पे था तो नेट से वापस आता, ना वो बॉल उस तक यानी पोल तक भी नहीं पहुंचा, तो यानी बीच रास्ते से ये जो बॉल था ये वापस आया मेरी तरफ। फिर एट द सेम इंस्टेंट सम फीट अवे पॉल टेक्लोन गेव आउट अ रेनबो फ्लैश, यानी इस बॉल के थोड़ा दूर यानी जो टेक्लोन था वहाँ से उसकी जो रेनबो फ्लैश था यानी उसकी क्या रहा था, वहाँ से उसकी शाएँ या वहाँ पे उसकी होने की मुझे ये ओके नज़र आ रहा था कि वो जो रेनबो फ्लैश है वहाँ पे फ्लैश हो रहा है, बॉल तो यहाँ से वापस आया। फिर श्योरली ही कुड नॉट बी द वन फ्रॉम होम द बॉल हैड रिबाउंडेड, फिर मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ पे कोई दूसरा बंदा आया है, यकीनन ये बॉल तो वहाँ से तो वापस नहीं आया, ओके ये वो नहीं हो सकता जिसने बॉल वापस किया। With shaking dread, I realized that Levitt, Lev, Levitt Inwood, Levitt Inwood had come upon the scene. फिर मुझे एहसास हुआ, ओके सेकनिंग ड्रेड यानी बहुत ज़्यादा खौफ के साथ, ये खौफ हुआ, ड्रेड का मतलब खौफ होता है, सेकनिंग मैंने बीमार करने वाला खौफ, यानी ज़्यादा खौफ हुआ कि अभी यानी जो लेवुड है वो भी यहाँ पे आया होगा, अब इन दोनों में लड़ाई होगा, ये सोच के मुझे खौफ हुआ। फिर क्या होते हैं, टू मेक सर्टेन आई लुक इट फॉर हिज शेडो एंड देयर इट वाज अ शेपलेस ब्लॉच मूविंग अलोंग ऑन द ग्राउंड। आई फेल्ट sure that all the long years of the rivalry were about to uh, culminate in frightful battle। अब मैंने यकीन करने के लिए उसकी साये को देखा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉल था उसका सिर्फ क्या होता था यानी रेनबो फ्लैश, यानी वो फ्लैश होता था, इस तरह फ्लैश होता था। अब दूसरा जो बंदा था जिसने रंग लगा के अपने बॉडी को क्या किया था, इनविजिबल किया था, उसकी साया दिखाई देता था, इसका यानी रंग ये इसका यानी रेनबो फ्लैश दिखाई देता था, उसका साया दिखाई देता था। तो मैंने चेक करने के लिए कि क्या वो भी इस पे यहाँ पे आए हैं, तो ओके तो मैंने देखा, मैंने उसके शेडो को देखा तो वहाँ पे मुझे उसके शेडो नज़र आया। तो शेपलेस ब्लॉच यानी शेपलेस यानी शेप का मतलब क्या होते हैं, शक्ल, यानी शेपलेस हो गया बिना शक्ल के, यानी जो शक्ल का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई जिससे कि अगर इंसान की शक्ल से पता चलता है ना कि ये इंसान है, या उसका साया होते हैं तो साया से पता चलता है ये इंसान का साया है, लेकिन यानी ओके यानी ऐसा शक्ल बनना, ऐसा साया बनना जिस पे देख के पता नहीं चले कि इसका कोई शेप हो, ओके शेपलेस ब्लॉच, यानी ब्लॉच का मतलब दाग है, यानी यहाँ पे क्या है, साया है। मूविंग अलाउंड द ग्राउंड, मैंने उसको ग्राउंड से चलते हुए देखा, तो आई फेल श्योर, अब मुझे ये एहसास हो गया, मुझे यकीन हो गया था कि अब इन दोनों का जो रिवलरी था, उनके दोनों का जो मुकाबला था, अब ये ओके कैलमिनेट होने वाला था, इख्तिताम होने वाला था, इख्तिताम पजीर होने वाला था, ख़त्म होने वाला था इन फ्रेडफुल बैटल, यानी एक बहुत ही ख़तरनाक लड़ाई के साथ, जंग के साथ अब ख़त्म होने वाला है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा था। आई हर्ट अ स्नाइल एज ऑफ अ वाइल्ड बीस्ट एंड एन answering snarl. I saw the dog blotch move swiftly across the court, and a brilliant burst of vari-colored light moving with equal swiftness to meet it, and then shadow and flash came together। फिर मैंने देखा कि जो डार्क ब्लॉच था यानी जो शेडो था, मूव सॉफ्टली, वो यानी हरकत के उसने अक्रॉस द कोर्ट, यानी वो जो कोर्ट था वहाँ पे, टेनिस कोर्ट था वहाँ पे वो चल रहा था, एंड ब्रिलियंटली ब्रस्ट ऑफ द वेरी कलर्ड
लाइट मूविंग विथ इक्वल स्विफ्टनेस। और ये जो आदमी था ये इसके पीछे भाग रहा था, दूसरा उसको पकड़ने के लिए भाग रहा था। तो मैंने देखा है कि जो शेडो है वो भी इस कोड में इस तरह गुजर रहा था। तो उसके पीछे पीछे ये जो फ्लैश लाइट है ये भी उसके पीछे पीछे जा रहा था टू मीट इट, उससे मिलने के लिए, यानी उसको पकड़ने के लिए। एंड द शेडो एंड फ्लैश केम टुगेदर। फिर अब लास्ट में क्या हो गया, और जो शेडो था और दूसरा जो फ्लैश था वो एक दूसरे का उनका सामना हुआ। एंड देयर वाज द साउंड ऑफ अनसीन ब्लोज। फिर वहाँ से वो दो एक दूसरे को मुक्का मार रहा था, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहा था। तो वहाँ से नहीं दिखाई देने वाली मुक्कों की आवाज़ आ रहा था। अब देखो, आई हैड अ स्नाइल ऑफ ए वाइल्ड बीस्ट, यानी मैंने स्नाइल जैसे नगराना, ओके, आवाज़ निकालना, बीस्ट यानी जंगल, जैसे जानवर की, जैसे कि जंगली जानवर की जो आवाज़ जैसा आ रहा था, वो एक दूसरे के ऊपर गराट रहा था, एक दूसरे के ऊपर चीख रहा था। ओके सॉरी, फिर यहाँ पे हम कहाँ पहुँचा, फिर वो एक दूसरे का पीछा करते हुए आखिर पे एक दूसरे यानी एक दूसरे का पूरा सामना होते हैं। एंड देयर फिर वहाँ से एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, वहाँ से नहीं दिखाई देने वाले मुक्के की आवाज़ आते हैं। द नेट वेंट डाउन बिफोर माई फ्राइटनेड आइज। फिर मेरे जो आँखों यानी डरे हुए आँखों की नज़रों से वो जो नेट था कोड में लगा हुआ था ना, वो नीचे गिर गया नेट। The noon the noonday sun beats down with dazzling brightness on the naked tennis court. फिर अब अंधेर यानी अब क्या हो जाए, दोपहर हो चुका था। दोपहर की जो तपती हुई जो सूरज की किरण थे, बीट्स थे, वो नीचे आ रहे थे विद डाइजलिंग। ओके, डाइजलिंग जैसे बहुत ही चमकीला, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस का भी मतलब भी चमकीला होते हैं, रोशन। ऑन द नाइकी टेनिस कोर्ट, नाइकी टेनिस कोर्ट पे, क्योंकि वो खुले जगह में था जो टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे पड़ रहा था सूरज की रोशनी। ऑल आई कुड सी वाज द ब्लॉच ऑफ शेडो। अब मुझे उनको दोनों दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ मुझे क्या दिखाई दे रहा था, वाज द ब्लॉच ऑफ शेडो, सिर्फ उनका साया, एक का साया दिखाई दे रहा था। एंड द रेनबो फ्लैश, और दूसरा जो रेनबो फ्लैश था यानी जो चमक था रेनबो का, वही दिखाई दे रहा था। द डस्ट राइजिंग फ्रॉम द इनविजिबल फीट, द अर्थ टेयरिंग अप from beneath the straining foot grip, and the wire screen blotched once or twice as their bodies hurled it against it. फिर ये मुझे सिर्फ वहाँ से गर्दा उठाते हुए देख रहा था, उनकी नहीं दिखाई देने वाले पाँव के नीचे से, और जो ज़मीन था वो फट रहा था, यानी अब फ्रॉम द बिनेथ ऑफ स्टैंडिंग फुट ग्रिप, यानी उनके जो पाँव का वहाँ पे निशान सिर्फ दिखाई दे रहा है, फुट का, उनका पाँव का जो स्ट्रैंड, फुट का यानी पाँव का जो ग्रिफ्ट था वही ही दिखाई दे रहा था। स्ट्रैंड मैंने दाग का, ओके। जब हम पाँव को ज़ोर से मारते हैं किसी जगह पे तो वहाँ पे उसका निशान आ जाते हैं, तो सिर्फ वहाँ पे ज़मीन पे उनका निशान ही दिखाई दे रहा था। एंड द वायर स्क्रीन ब्लॉच, और जो वायर स्क्रीन था यानी वहाँ पे जो तार लगा हुआ था स्क्रीन का यानी टेनिस कोर्ट का, वो क्या हुआ था, ब्लॉच, ब्लॉच जैसी यानी उबर के आना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई तार लगा है, उसमें हम यानी यहाँ पे कोई जैसे कि नेट है, उस पर हम इस तरह मुक्का मारेगा, यहाँ किसी को उस नेट पे इस तरह फेंकेगा, तो क्या हो जाएगा, वो नेट बाहर की तरफ उभर के आएगा ना, उसको बोलते हैं ब्लॉच। वंस और टू, एक बार या दो बार उसकी बॉडी जो था, उनकी बॉडी वो ब्लॉच हो रहा था। हॉल इट धक्का लगा के फेंकना, जब ओके, तो वहाँ से उनकी बॉडी की शेप में, जैसे कि जब एक दूसरे को धक्का मार के या एक दूसरे को वहाँ पे उन्होंने फेंका, तो वहाँ सिर्फ जो नेट पे वो जो नेट था वो ब्लॉच होके बाहर की तरफ आ रहा था।